डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट, हम केमिकल स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं और केमिकल स्पीशी में आज आज हम क्या इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या हैं और ये किस तरह बनती हैं। डिटेल के साथ मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और एक फिक्स रेशो में एक ख़ास तनासुब के साथ वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास मतलब वेल नोन एग्जाम्पल जो है वो क्या है, वो हाइड्रोजन प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं केमिकली कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं H2O और इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिक्स रेशो का मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन है, सोर्स है, यानी वाटर जहाँ कहीं भी होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जहाँ कहीं भी होगा, वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल असल में ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किस चीज़ का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये कंपाउंड का। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, कंपाउंड का। और ये वो पार्टिकल है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड है। मॉलिक्यूल के मुतालिक ये है कि यानी ये वाटर क्या है, मतलब ये कंपाउंड है, लेकिन इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट अक्सर मतलब कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि क्या है कंपाउंड, मतलब क्या है, जब आपस में केमिकल एटम केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। और उस कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह हम एलिमेंट का जो मतलब किसी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, बिल्कुल इसी तरह कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के मुतालिक क्या है, मॉलिक्यूल के मुतालिक ये है कि ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, यानी इसके इंडिपेंडेंटली ये एक ऐसा स्पीशी है कि ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, इसको किसी और के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको मतलब कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है, ये रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस यानी मतलब खुद से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल आगे से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसके बेस पर, मॉलिक्यूल को नंबर के बेस पर, नंबर के बेस पर और किस काइंड के बेस पर हम इसकी क्या कर सकते हैं, आपके बुक में है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसकी क्या है, दो किस्म की क्लासिफिकेशन है, यानी एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो हमारे पास क्या आते हैं, 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, आपके बुक में है, आप उसको देख सकते हैं, आप जाके उसको पढ़ ले, लेकिन वो क्या है, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है। जिस तरह हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल, अब ये क्या है, जिस तरह के मतलब इसके नाम से वाज़ेह है, मानो का मतलब है एक, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं कि जिसमें सिर्फ एक एटम होता है। अब आप मतलब सोच रहे होंगे कि इस तरह मतलब किस तरह मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल की डिफिनीशन में तो है
कि ये दो या दो से ज्यादा, लेकिन बिल्कुल इस तरह के एटम्स हैं जो कि सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हैं। और वो उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? आप जब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 में, जिसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी है, नोबल गैसेस भी है, उसकी अगर आप क्या करें, उसके स्ट्रक्चर को आप जरा देख ले, तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। क्योंकि ये फिर आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि उसका ऑक्टेट जो है और डुप्लेट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, उसको किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जिस तरह हीलियम है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्या है, आर्गन है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास मतलब नियॉन है, ये सारे मतलब एटम भी हैं और लेकिन क्या है, मॉलिक्यूल भी है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि मॉलिक्यूल की ये डिफिनीशन ये है कि ये उसमें ये भी है कि इंडिपेंडेंटली रह सके, और इन एटम्स में क्या है, ये खासियत मौजूद है कि वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसीलिए इस किस्म के मॉलिक्यूल को जो एक एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरी जो टाइप है वो क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है दूसरी नंबर जो है हमारे पास, वो क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एग्जैक्टली उसके नाम से भी वाज़ेह है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें क्या है, जिसमें दो एटम्स मौजूद होते हैं। डाई का मतलब क्या है, टू। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि दो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल क्या है, H2। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास है H2, यानी अब देखो H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो वो दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हमें दूसरा एक एग्जांपल दूं तो O2 क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये दो एटम से मिलकर बना है। इसी तरह अगर मैं कहूं HCl, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो ये भी क्या है, दो एटम से मिलकर बना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि दो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से भी वाज़ेह, ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है, यानी थ्री। तो ऐसे मॉलिक्यूल सिंपल डिफिनीशन है उसको, मतलब आप उसको, अब अगर आपको उसका नाम पता है तो आप उसकी डिफिनीशन आसानी के साथ लिखते हैं। ट्राई का मतलब है तीन, यानी वो मॉलिक्यूल जो तीन एटम से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एग्जांपल इसकी क्या है, एग्जांपल CO2 यानी वेल नोन एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है H2O, वेल नोन एग्जांपल H2O। ये क्या है, इसमें क्या है, एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन। तो इसको, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी वो तीन एटम से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद जो है हमारे पास जो फोर्थ टाइप है, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब होता है लफ्ज, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल
क्या है? पोली का मतलब है मेनी, यानी वो मॉलिक्यूल जो मतलब 3 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं या उनसे मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मैं रिपीट कर लूं कि वो मॉलिक्यूल जो कि 3 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह क्या है? HNO3, ठीक है, H2SO4, आप गिन लें, इसमें 3 से ज्यादा क्या होंगे? HNO3 नाइट्रिक एसिड है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरह अगर आप NaOH को देख ले तो इसमें भी क्या है? ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। H2SO4, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये सारे क्या हैं? ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन या डिवीजन हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक जो हमने पढ़ी है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि मॉलिक्यूल कितने एटमों से मिलकर बना है। और इसमें क्या है? 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है। एक है हमारे पास मोनो, जो कि एक एटम से मिलकर बना है। दूसरा है डाई, जो 2 एटम से मिलकर बना हुआ होता है। एक है ट्राई, जो 3 एटम से मिलकर बनता है। और एक है पॉली, जो 3 से ज्यादा एटम्स होते हैं, उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के। तो ये क्लासिफिकेशन क्या हो गई? खत्म हो गई। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, on the basis of types or kinds, basis of kind। तो ये हमारे पास क्या है? 2 किस्म के। एक को हम कहते हैं, एक हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक जैसे, यूनिफॉर्म, लाइक, ये सारे इसके मतलब है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होते हैं या उनमें सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह क्या है? Cl2, H2O2, ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोरीन के एटम हैं, इसमें सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम मौजूद है, इसमें सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन के एटम्स क्या हैं? मौजूद है। इसी तरह S8 क्या है? इसमें सिर्फ सल्फर के क्या है? मॉलिक्यूल हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई रिपीट वंस अगेन कि ये मतलब क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स और काइंड्स। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है, इसमें सिर्फ 2 टाइप्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये इसके क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट है, हेट्रो एटॉमिक, क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जो दूसरी है। ये किस तरह के मॉलिक्यूल हैं? ये इस तरह के मॉलिक्यूल है जिसमें मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, यानी ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि मुख्तलिफ एटमों से मिलकर क्या होते हैं? बनते हैं। जिस तरह हमारे पास CO2, HCl, ठीक है, AgNO3, ठीक है। इसमें आप देख ले, इसमें क्या है? मुख्तलिफ एटम है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड को देख ले, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है। अगर आप HCl को देख ले तो HCl में क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है।
तो डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गई, ये मतलब मॉलिक्यूल के मुतालिक डिटेल हो गई कि मॉलिक्यूल क्या हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा, उसके मुतालिक कुछ और डिटेल दे दी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मॉलिक्यूल के मुतालिक है। फिर हमने क्या पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ी, और क्लासिफिकेशन ऑन द एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और दूसरे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड जो है। आई होप कि इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए आप मॉलिक्यूल के मुतालिक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।